हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे ना मैं बच्चों के लिए खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तो आज ना मैंने कढ़ी चावल बनाया है और ये ना मैं आटा लगा के रख रही हूँ ताकि आटा ना सेट हो जाए। और बच्चों के लिए फिर मैं खाना वगैरह बना दूँगी, बच्चे खाना खा लेंगे। और फिर ना मुझे बाकी के आज काफ़ी सारे काम हैं, वो भी मुझे निपटाने हैं। तो इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले बच्चों को खाना वगैरह खिला के ही मैं स्टार्ट करूँगी काम। तो सुबह के काम तो मेरे निपट चुके थे। तो इस टाइम तो मैं ये बच्चों के लिए ना आटा लगा के रख रही थी कि फिर मैं उनको रोटियां वगैरह सेक दूँगी। तो आज हस्बैंड की छुट्टी है, तो वो भी अपना थोड़ा किसी काम से ना बाहर गए हुए थे। तो उनको भी फिर आते के साथ ही ना खाना चाहिए होगा, तो इसलिए मैंने फटाफट से आटा वगैरह लगा के रख दिया। फिर मेरा बेटा भी ना वो भी खेल रहा था अपनी दोनों सिस्टर्स के साथ में। तो मेरा ना काम जल्दी जल्दी निपट जाता है। तो ये ना मैं आटा वगैरह लगा के हाथों हाथ ये सारी की सारी ना मतलब जो अपना स्लेब होता है उसको मैं क्लीन कर देती हूँ। तो उससे ना गंदगी भी नहीं होती। और जो थोड़े बहुत बर्तन भी होते हैं ना मैं हाथों हाथ समेट देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं रोटियाँ बना रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि फिर वो खाना वगैरह खा लेते हैं तो फिर उनको ट्यूशन भी जाना होता है। तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बच्चे भी ना जल्दी आ जाते हैं, तो उनको फिर जल्दी ही खाना भी चाहिए होता है क्योंकि फिर पढ़ाई वगैरह करते हैं। तो बच्चों की भी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, बस ट्यूशन, स्कूल, उनको फिर इतना सारा होमवर्क मिलता है तो बच्चों को भी ना इतना टाइम नहीं मिल पाता कि बच्चे थोड़ा सा मतलब खेल सकें। तो इतना टाइम तो होता ही नहीं है बच्चों के पास भी। और अभी तो वो अपनी दोनों सिस्टर साथ में थी और अपने भाई को खिला रही थी। तो मेरा ये काम झटपट से हो गया। तो मैंने रोटियां वगैरह सेक ली थी और बच्चों को खाना वगैरह भी मैं खिला दूंगी। तो फिर मेरा ना काम निपट जाएगा ये वाला खाने का। बाकी के काम तो मैंने सारे निपटा दिए थे। तो आज मैंने ना थोड़ा देर से ब्लॉग स्टार्ट किया था क्योंकि मॉर्निंग का काम ना आज थोड़ा ज़्यादा था, तो मैं थोड़ा शूट नहीं कर पाई क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था। मॉर्निंग में मैंने पोहा बनाया था, फिर उसके बाद में मैंने कढ़ी चावल बनाए। मैं क्या बच्चे अब खाना मतलब खा लेंगे क्योंकि दोपहर का ना कढ़ी में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो मैंने इसलिए ना सुबह ही छौंक दी थी कढ़ी ताकि वो पक जाए, क्योंकि कढ़ी में ना काफ़ी टाइम लगता है पकने में। तो मैं कढ़ी की वीडियो शूट नहीं कर पाई फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टाइम कभी बनाऊंगी तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से ना कढ़ी बनाती हूँ। तो काफ़ी अच्छी लगती है जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना, तो बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो मैं रोटियाँ वगैरह सेक रही थी कि मैं बच्चों को खाना वगैरह खिला दूंगी। तो बहुत ज़्यादा छोटी किचन है फ्रेंड्स, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा संभाल के करना पड़ता है क्योंकि जगह नहीं होती ना इतनी कि एक एक चीज़ को रखने के लिए। पूरा ना ये जो इतना स्लेब बस मिलता है मुझे, तो पूरा ही कवर हो जाता है, इसी सामान से ना ढक जाता है ये कि मैं कहाँ सामान रखूँ ना समझ ही नहीं आता। तो अब ये रोटियाँ वगैरह मैंने सेक ली थी सारी, एक एक करके मैंने एक ही बार में सेक के रख दी थी सभी के लिए, क्योंकि इसके ना पापा भी आने वाले होंगे। तो वो कुछ गए थे किसी काम से, तो फिर बार बार मुझे वो सेकना पड़ेगा। तो मैंने सोचा आने ही वाले हैं वो, उनके लिए भी मैं सेक ही देती हूँ, तब तक गर्म ही रहेंगी रोटियाँ, तब तक वो आएंगे। तो फिर बच्चे गर्मा गर्म खाना खा लेंगे ना, तो फिर वो अपनी पढ़ाई वगैरह भी अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बनाई थी मैंने कढ़ी। तो कढ़ी काफ़ी टेस्टी बनी थी क्योंकि ये मैंने मट्ठे से बनाई थी। मट्ठे की कढ़ी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, दही से भी बन जाती है, मगर ना जो मट्ठे की कढ़ी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो मैंने बच्चों के लिए प्लेट लगा दी थी। तो मेरी बेटी को भूख लग रही थी, वो कह रही थी मम्मा बस जल्दी से खाना दे दो, भूख लग रही है मुझे। तो मैंने उसको जल्दी से प्लेट लगाई मैंने उसकी, और फिर मैंने उसको ना खाना वगैरह दे दिया। बच्चे यह ना बच्चों को स्कूल टाइम रहता है ना, तो बच्चों को वही आदत होती है खाने की भी। तो मैंने वो बच्चों को जल्दी से प्लेटिंग वगैरह कर दी उनकी। और ये मैंने थोड़े से उसे चावल दिए हैं, ज़्यादा नहीं देती हूँ, बस ये है रोटी चावल दोनों ही चीज़ बच्चों के लिए होनी चाहिए क्योंकि वो सिर्फ चावल ही खाना पसंद करती है। मगर मैं ना उसको ज़्यादा देती नहीं हूँ, मैं पहले उससे बोलती हूँ एक रोटी खाओ और फिर उसके बाद चावल मिलेंगे। तो ये दोनों बहनें ना बैठ के खाना खा रही थी, और इसका भाई भी मतलब बैठ जाता है साथ में, जो मेरा बेटा है तो अपनी सिस्टर्स के साथ में बैठ के तो खा लेता है वो, वरना ना अकेले में खाना नहीं चाहता। तो मैं कहती हूँ मैं कि बेटा अपने हाथ से ही खिला दो, मैं खिलाती हूँ ना तो इधर उधर भागता रहता है। तो देखो कितने अच्छे से कह रहा है कि बहुत यम्मी बना है। तो बहुत शैतानी करता है ये, कहना नहीं मानता बिल्कुल भी मेरा। अब तो जितना बड़ा हो रहा है उतनी शैतानी कर रहा है ये। तो मैं हाथों हाथ ना ये किचन भी मैंने सोचा क्लीन करके रख देती हूँ, फिर ना गंदा अच्छा नहीं लगता ना। तो मैं हाथों हाथ कोशिश यही करती हूँ कि जब मेरा काम ख़त्म हो जाए ना तो मैं ये किचन वगैरह साफ़ कर दूँ। तो मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, मैंने भी खाना खा लिया था।
तो मैंने ये सारा काम मेरा ना इस टाइम पे हो गया था। तो बर्तन भी मैंने सोचा सारे क्लीन करके रख देती हूँ, फिर ना दोपहर का काम सारा ख़त्म हो जाता है। शाम के लिए ना किचन साफ़ सी मिलती है, गंदी सी नहीं लगती, तो फिर बुरा लगता है गंदी गंदी सी रहती है। तो फ्रेंड्स ये ना देखिए, मैं बॉटल ना यहीं रखती हूँ किचन में। तो जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना तो मैं पानी पीती ही रहती हूँ। तो सुबह से मतलब ये किचन वाली बॉटल मैंने खाली कर दी, और जो रूम में भी रखती हूँ मैं बॉटल भर के, तो वो भी ना मैं बीच बीच में ना पीती रहती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके ना घर में भी कॉकरोचेस हैं तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन लगा मुझे, क्योंकि मैंने ना इसे लेकर आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसे ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कॉकरोच से। मुझे मतलब इतना किचन की सफाई करनी पड़ती थी और बहुत ज़्यादा कॉकरोच आ जाते थे, तब भी सफाई करने के बाद भी। तो वो जो स्प्रे होता है ना, पहले मैं वो लगाया करती थी, मतलब कुछ दिन ही थोड़ा सा सही रहता था, फिर कॉकरोच आ जाते थे। तो मैंने ना ये वाला जेल मंगाया है, तो ये हिट का जेल है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये, और उसमें 2 दिन में ही कॉकरोचों का बिल्कुल सफाया हो गया, पता ही नहीं चला कि कहाँ चले गए सारे कॉकरोच। और मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा। अगर आप भी कॉकरोचों से परेशान हैं तो आप इसे ज़रूर मंगाएं। ये बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जो भी हाउसवाइफ होती है ना, उनको पता होता है कि कॉकरोच से कितनी प्रॉब्लम भी होती है, गंदगी भी होती है ना, तो वो भी फिर बीमारियों का भी उससे खतरा रहता है। तो इसलिए ये इस तरीके से देखिए, इसे प्रेस करते हैं ना तो इसमें हल्का सा जेल निकलता है। तो एक एक पॉइंट आप वहाँ लगा दीजिए जहाँ पे ज़्यादा कॉकरोचेस आते जाते हैं, तो सारे कॉकरोच ना मर जाएंगे इससे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइम पे ना मैं सफाई कर रही थी मैं अलमारी की ना, तो कपड़े इधर से मैसी से हो रखे थे काफ़ी सारे। जो इसके पापा है ना, वो ऐसे ही फैला देते हैं, जो प्रेस किए हुए कपड़े ना वो भी ख़राब कर देते हैं मेरी मेहनत। तो मैं सारे कपड़े निकाल के ना सही से रख रही थी, कि वो एक कपड़ा निकालने के चक्कर में सारे कपड़े ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आज इसकी अच्छे से क्लीनिंग ही कर देती हूँ मैं। तो ये ऊपर मैंने अपने सूट वगैरह टांग रखे हैं, और बाकी नीचे ना इसके पापा के कपड़े मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पे इसके नीचे इतनी सारी फाइलें वगैरह इकट्ठी हो रखी थी, मतलब होता है ना कहीं से आते हैं तो बस ऐसे ही रख देते हैं कि फिर इधर उधर कहाँ रखें, इतना स्पेस नहीं हो पाता ना। और बच्चों के सामने बस ये पेपर्स वगैरह नहीं रख सकते, बच्चे कभी ख़राब ना कर दें, तो उस वजह से मैं ना यहाँ रख देती हूँ जल्दी में। और अब मैंने इसको यहाँ से खाली करा, समेटा, कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हें हटाई जो काम की नहीं है। तो सारी मैंने अच्छे से ना डस्टिंग भी की यहाँ की, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी धूल तो इकट्ठी हो ही जाती है। तो यहाँ ना मैंने मैट बिछा रखा है, तो मैट से मतलब सही रहते हैं, कपड़े वगैरह भी गंदे नहीं होते। तो मैंने इसकी डस्टिंग वगैरह अच्छे से कर रही थी, क्योंकि नीचे थोड़ा छोटा छोटा धूल हो जाता है ना, वो इकट्ठा हो जाता है। तो मैं ये करती रहती हूँ, महीने में एक बार कर ही देती हूँ मैं। तो डीप क्लीनिंग हो जाती है अच्छे से अलमारी की, और फिर मैं अच्छे से कपड़े वगैरह अरेंज कर देती हूँ जैसे रखने चाहिए। तो होता ही है ना कि मतलब घर में सब जने होते हैं, अब करना मुझे ही होता, बच्चे भी छोटे हैं, तो मेरे को जब टाइम लगता है कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं फटाफट से सारे काम ना निपटाते चलूँ। क्योंकि ऊपर की भी अलमारी सब ऐसी बच्चों ने मैसी कर दी थी, मतलब जब होता है निकाल लेते हैं, और बाकी ना कुछ भी कहीं पर भी रख देते, फिर मुझे ना टाइम पे मिलता भी नहीं है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम निकाल के ये सारी चीज़ें की सफाई करती हूँ ना, मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं भी मिल रही होती वो भी मिल जाती हैं। तो ऐसे ईजी भी लगता है मुझे, और मेरा जो कमरा है ना साफ़ भी रहता है, और मेरी जो अलमारी वगैरह है सारी चीज़ें ना साफ़ रहती हैं। क्योंकि मैं हर एक जगह की ना एक साथ नहीं करती हूँ पर्टिकुलर सफाई, वो तो जब आपकी अच्छे से डीप क्लीनिंग होती है ना पूरे कमरे की, तब करती हूँ। और बाकी मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा ना करती रहूँ, तो जिससे कि क्या होता है ना, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, कि आपको एक ही टाइम में सारा काम हम नहीं कर पाते। क्योंकि एक हाउसवाइफ की लाइफ ना काफ़ी सारे काम होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना या ट्यूशन भेजना, खाना बनाना, बच्चों की ड्रेस धोना, प्रेस करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर के भी इतने काम होते हैं, कपड़े धोना, बर्तन करना। तो फिर ना पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप रोज़ ये सब काम कर सको। तो फिर मेरी कोशिश यही रहती है कि कभी मैंने अलमारी साफ़ कर दी, कभी मैंने बेड वगैरह खोल लिया वो साफ़ कर देती हूँ, कभी ड्रेसिंग टेबल कर दिया। तो इस तरीके से ना मेरा रूम साफ़ रहता है। तो हर हफ्ते में कोई ना कोई सी चीज़ लेके बैठ जाती हूँ सफाई के लिए, तो जिससे कि जो एक्स्ट्रा सामान, फालतू सामान जो होता है मेरा, वो भी मैं उसको निकाल देती हूँ। और जो भी सारा सामान जो ना अरेंज करके रखती हूँ, तो स्पेस भी अच्छा दिखता है। क्योंकि रूम ना काफ़ी छोटा है, अगर आपका पास रूम बहुत छोटा है ना, तो आप यही ट्रिक आजमाइए कि आपका मतलब आपके कमरे में अगर बहुत ज़्यादा कम जगह है, तो आप ना अरेंज करके रखिएगा सारी चीज़ें, तो आपको स्पेस दिखेगा ही दिखेगा। अगर आप उसको सही से नहीं अरेंज करेंगे ना, तो वो आपको मैसी मैसी सा दिखेगा, फिर आपको लगेगा कि आपके पास स्पेस ही नहीं है। तो आप देखिए, मैं भी 3 बच्चों के साथ में एक ही रूम में रहती हूँ, जिसमें मेरे कपड़े, मेरे हस्बैंड के, मेरे तीनों बच्चों के एक ही रूम में मैं एडजस्ट करके रखती हूँ। कपड़े भी देखिए, ये अलमारी है, इसे मैंने सारे कपड़े एडजस्ट कर रखे हैं, ऊपर बच्चों के रख
होती है। मैंने बैग वगैरह मंगा रखा है, तो ये मेरी बेल्ट है। तो कभी मेरे पेन वगैरह होता है ना बैग में, तो मैं ऊपर ही रखती हूँ, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है मेरे लिए ये। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर बच्चों के कपड़े रख देती हूँ मैं इस बैग में भर के, कि जो आने जाने के होते हैं ना, जब ज़रूरत होती है फटाफट मैं निकाल लेती हूँ। और ये मेरे सूट लगे रहते हैं यहाँ पे, और नीचे हस्बैंड के, और कुछ जो प्रेस किए हुए कपड़े अच्छे से होते हैं वो शर्टें वगैरह ना टांग के रख देती हूँ हैंगर में, ताकि उनकी ना प्रेस ख़राब नहीं हो, तो ये इनके डेली यूज़ के कपड़े रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ना मेरा बेटा देखिए कितनी शैतानी कर रहा था इस टाइम पे, तो मैंने कहा पहले इसी का वीडियो बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि आपका बेटा तो बहुत सीधा है कि चुपचाप अकेले ही खेलता रहता है। तो ये देखिए मुझे ये इस तरीके से ये परेशान करता है। तो ये मैंने प्रेस करने के लिए ना कपड़े निकाले और सारे इसने फेंक दिए। अब इसकी सिस्टर ना ऊपर रख भी रही थी और बार बार नहीं नीचे फेंक रहा था। तो मैं दिखाना चाह रही थी कि ये बहुत ज़्यादा शैतान है, वीडियो में इतनी शैतानी नहीं करता है ये। और अब मैंने ना इसको ये दिखाया कि मैंने कैमरा ना खोल नहीं रखा, तो इतना शूट कर पाई मैं इसकी शैतानियों को। तो जो लोग कमेंट कर रहे थे ना मुझे कि ये शैतान नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा सीधा बच्चा है, अकेले खेलता है, तो ये नहीं, बहुत ज़्यादा नॉटी है, ये मुझे बहुत परेशान करता है और कहना नहीं मानता। देखो मैं जितना रोक रही हूँ ना, उतना ही फेंक फेंक के दिखा रहा था मुझे। तो इसकी सिस्टर बार बार ऊपर रख रही थी और ये नीचे फेंक रहा था। पता नहीं इसे कोई गेम लग रहा था, पता नहीं क्या ही लग रहा था इसको। तो अब एक रूम है तो मैं कहाँ रखूँ सामान, मेरे ना समझ नहीं आता। तो और ये मुझे और परेशान करने लगा है, जितना बड़ा हो गया उतना ही मुझे ना बहुत दुखी करता है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ना एक साइड की अलमारी मैंने कर दी थी साफ़, तो अब मैं दूसरी साइड की भी कर रही थी, इसलिए कि थोड़ा सा ये जो मेरे पर्स वगैरह रख देती हूँ मैं यहाँ पे ना लाके, जैसे मैं मार्केट वगैरह जाती हूँ तो मैं ऐसे ही इसमें डाल देती हूँ। और कहीं फ्रेंड्स बिल्कुल स्पेस नहीं है मुझे रखने का, तो ये मेरा दूसरा वाला पर्स है, इसे भी मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। तो ये आज ना मैं सारा सामान यहाँ का निकाल रही थी, बहुत ज़्यादा इसमें भी ना उथल पुथल हो रखा था। तो ये बॉटल है, कभी हम बाहर जैसे जाती हूँ ना मैं पानी वगैरह के लिए, ठंडा गर्म इसमें रहता है, तो ये मैंने ले रखी थी कि मार्केट वगैरह भी जाओ तो ज़रूरत हो ही जाती है। तो ये मेरे कड़े वगैरह रखे हैं थोड़े से इसमें। तो ये सारा मैं सामान निकाल रही थी, बहुत ज़्यादा ना मैसी सा हो रहा था और समझ नहीं आ रहा कौन सा सामान ना कहाँ रखा हुआ है, मिल भी नहीं रहा था मुझे। तो मैंने सोचा आज ना इसकी सफाई ही करी जाए, तभी मेरे सारे सामान मिलेंगे। क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना तो ये बच्चे इधर उधर कर देते हैं चीज़ों को, फिर बताते भी नहीं है कहाँ रखा है, मम्मा कहाँ नहीं रखा, मेरे को बताते ही नहीं है ये। तो मैंने सोचा आज मैं ही सफाई करके मैं ही ढूंढती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ना मेरी मिल नहीं रही हैं। अब एक ही रूम होता है तो फिर ये जो बच्चे हैं ना, सामान जब छोटे थे तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती थी, जहाँ रखती थी वहीं मिलता था। और ये जब से ये बड़े हुए हैं तो मुझे सामान टाइम पे मिलता ही नहीं है और मैं ढूंढती ही रहती हूँ फिर। तो फिर मैं इसकी भी अच्छे से मैंने ना डस्टिंग वगैरह कर ली थी, तो इस पर भी मैंने ना पेपर बिछा रखा है कि मतलब अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करके ना पेपर बिछा के तब मैं सामान को रखती हूँ। तो ये जो मेरा बेटा है देखो बीच बीच में आके मुझे ना बहुत परेशान कर रहा था, तो मैंने इसको ना पहले साइड में बैठाया कि जो छोटा छोटा सामान है ना फिर वो लग भी नहीं पाएगा, फिर इधर उधर हो गया तो फिर मैं ढूंढती रहूँगी। तो मैंने इसको साइड में बैठाया, मैंने कहा अब तुम बैठ के टीवी देख लो। तो वो टीवी भी नहीं देखता, जब मैं कुछ काम करती हूँ ना उसी काम में वो लगा रहता है परेशान करने के लिए। तो इसकी भी मैंने अलमारी की क्लीनिंग वगैरह कर दी थी और सारा सामान ना मैं अरेंज करके रख रही थी। मैं उसको डांट रही थी, ये मुझे बहुत ना परेशान कर रहा था बीच बीच में। तो मैंने कहा बेटा थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठ जाओ, काम करने दो, सामान मत फैलाओ, लेकिन वो कहाँ सुनता है किसी की। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये भी अरेंज कर दिया अच्छे से। और जो थोड़ी बहुत चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा मैसी सा लिख रहा था ना, अब वो थोड़ा सा मतलब कम स्पेस लग रहा है मुझे। पहले बहुत ज़्यादा स्पेस घेर रखा था इन सब चीज़ों ने, अब इसमें मुझे स्पेस अच्छा सा दिखाई दे रहा था। तो मैंने नीचे की भी सारी अलमारियाँ साफ़ की, ऊपर की भी सारी क्लीनिंग कर दी थी मैंने अच्छे से, कि फिर टाइम पे मुझे चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैंने अच्छे से कर दिया था। अब इसकी भी मैं ऊपर से भी मैं क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी डस्ट वगैरह जम जाती है। तो फ्रेंड्स मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं चीज़ों को ना क्लीन करती रहूँ, डस्टिंग करती रहूँ। क्योंकि अगर आपका घर रोड साइड होता है ना, विंडो मतलब जैसे ओपन वगैरह आप रखते हो, तो उस वजह से डस्ट ना बहुत ज़्यादा अंदर घर में आ जाती है उस वजह से, और घर ना बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि क्लीनिंग करना हमारे हाथ में है और हमें ही करनी है क्लीनिंग, तो क्यों ना हम उसे समय पर करें। तो मैं जब भी टाइम लगता है, मुझे लगता है थोड़ा सा भी गंदा हो रहा है, मैं क्लीनिंग में लग जाती हूँ। मैं ड्रेसिंग की भी कर देती हूँ हाँ सफाई, और इसकी भी हाथों हाथ में करती रहती हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगता है ना, साफ़ सुथरा सा घर भी हो जाता है। और ये सारा मेरे ड्रेसिंग फैला हुआ है, मुझे इसे भी सेट करना है किसी दिन, क्योंकि बच्चे ना फैला देते हैं, कभी कोई चीज़ निकालनी है ऐसे ही रख देते हैं, तो वही मुझे करना पड़ता है फिर। तो मैंने ये शीशा वगैरह अच्छे से क्लीन कर लिया था। शीशा तो खैर मैं ये जो मिरर है मेरा रोज़ ही करती हूँ, मगर डीप क्लीनिंग मेरी होती ही रहती है।
महीने में एक बार तो मैं इसको डीप क्लीनिंग इसकी करती हूँ। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।